फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट्रिक्स 101 चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे फिजिक्स से रोटेशनल मोशन, रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को लास्ट तक जो दोस्तों देखिएगा, हम कुछ नया सीख के जाएंगे जो काफी हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों रोलिंग मोशन के बारे में बात हो गई है तो हम थोड़ा सा इसको क्विक पहले रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑन इंक्लाइन प्लेन के बारे में। दोस्तों हमने बोला था रोलिंग मोशन मतलब क्या हुआ, ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेटरी मोशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, इसका ये हो गया आपका रोलिंग एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट VCM इक्वल्स टू R ओमेगा होता है, ये भी ध्यान देने की बात है। सेकंड पॉइंट, इसमें कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। थर्ड पॉइंट, फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर रोलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं और जनरली लगेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है तो फ्रिक्शन हर समय जरूरी है, ऐसा नहीं है। ये काफी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इसको डायरेक्टली याद रख लीजिएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन में, इसका एक शॉर्ट नोट्स है। पहले हम डायग्राम देखते हैं कि इंक्लाइन प्लेन की कैसे बात कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, अगर ये इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल थीटा दिया है, इधर एंगल थीटा दिया गया है, तो अगर यहाँ पे रफ सरफेस होगा तो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और यहाँ पे स्मूथ सरफेस है। दोस्तों जहां पे स्मूथ सरफेस है वहां पे स्मूथ सरफेस होने की वजह से वहां पे रोलिंग नहीं हो पाएगा, वहां स्लाइडिंग होगा, और यहाँ पे क्या होगा, आपका रोलिंग होगा। चलिए अब इसको हम कंपेरिजन किए हैं, कंपेरिजन आप चलिए देखते हैं। दोस्तों जहां पे रफ सरफेस है तो वहां रोलिंग हो रहा है, जहां स्मूथ सरफेस है वहां पे स्लाइडिंग हो रहा है। कई बार क्वेश्चन ये लिख के आता है कि रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, तो समझ आता क्या कर रहा है, स्लीपिंग है, रोलिंग मतलब रोल कर रहा है, विदाउट स्लीपिंग मतलब स्लाइडिंग नहीं कर रहा है। और कई बार यहाँ भी लिख के आता है स्लाइडिंग विदाउट रोलिंग। ठीक है दोस्तों, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम यहाँ पे निकाले थे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू G sin थीटा, तो यहाँ पे हमने A इक्वल्स टू G sin थीटा लिख लिया। लेकिन रोलिंग के लिए एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है A इक्वल्स टू G sin थीटा अपॉन 1 प्लस K स्क्वायर बाई R स्क्वायर। हमने इसमें से K क्या देखा था, रेडियस ऑफ गायरेशन, और R रेडियस होता ही है ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको भी हम सारे याद कर लिए थे, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है। एक बार हम लास्ट में भी क्विक रिकैप कर देंगे कि K स्क्वायर बाई R स्क्वायर को। दोस्तों वेलोसिटी का फॉर्मूला था V इक्वल्स टू √2gh, और यहाँ पे वेलोसिटी का है √2gh अपॉन 1 प्लस K स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये भी डायरेक्टली याद रखिएगा, इसको हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मिनट में क्वेश्चन करने के लिए डिराइव करने की नेसेसरी नहीं है, इसको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत आसान भी है, टफ नहीं है कि उसके R स्क्वायर को ऐड करते जाना है। बात यहाँ पे आती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए कि कोई एक ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन कर रहे हैं और कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए कि वो बॉडी मतलब रोलिंग कर ले, तो म्यू इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन R स्क्वायर बाई K स्क्वायर। इसमें क्या ध्यान देने की बात है, हर जगह K स्क्वायर बाई R स्क्वायर था, यहाँ पे R स्क्वायर बाई K स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखते चलिए। अब हम आज डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। पहले हम रिकैप कर लेते हैं K स्क्वायर बाई R स्क्वायर को, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया MR स्क्वायर या MD स्क्वायर को MK स्क्वायर के इक्वल कर लिए थे, तो हमारा K स्क्वायर बाई R स्क्वायर आ गया था। हमने ये भी बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो भी आगे का होता है, कोई भी लेटर होता है, वो उसका K स्क्वायर बाई R स्क्वायर होता है। जैसे रिंग के लिए 1 MR स्क्वायर होता है तो K स्क्वायर बाई R स्क्वायर 1 हुआ, डिस्क के लिए हाफ होता है तो K स्क्वायर बाई R स्क्वायर हाफ हुआ। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों सॉलिड स्फीयर में 2/5 MR स्क्वायर होता है, इसको MK स्क्वायर किए तो K स्क्वायर बाई R स्क्वायर 2/5 हुआ, और हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 MR स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो K स्क्वायर बाई R स्क्वायर 2/3 हुआ। जो कोई भी वीडियो अभी इसको नहीं देखा है तो जाके पार्ट 1 में को देखे तो काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। ठीक है दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों क्वेश्चन आता है और वहाँ पे काफी बड़े बड़े अक्षरों में मतलब लिखा रहता है, काफी भरेगा क्वेश्चन लिखेगा, तो मैं इसको काफी कंसाइज में बोलता हूँ। एक इंक्लाइन प्लेन है दोस्तों, उसमें 3 ऑब्जेक्ट हैं, एक डिस्क है, एक रिंग है, एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है दोस्तों, और उसमें कहता है ऑल आर आइडेंटिकल मास के सबके सेम है, और रफ सरफेस है, यहाँ पे म्यू है। अब म्यू हो गया तो आप समझ लीजिए रोलिंग के बारे में बात हो रही है, रोलिंग। ठीक है दोस्तों, अब रोलिंग के बारे में पूछ रहा है, बॉटम पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। यहां से अगर तीनों को एक साथ छोड़ा जाएगा तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, तो वही जल्दी पहुंचेगा जिसका V ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा, जो तेज भागेगा वही नीचे जल्दी आएगा। और हमने फॉर्मूला देखा V इक्वल्स टू क्या होता है, √2gh, फिर से ध्यान कर लेते हैं, लिख लेते हैं 1 प्लस K स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिएगा K स्क्वायर बाई R स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका सबसे कम ये होगा वही सबसे आगे होगा। तो देखिएगा दोस्तों सॉलिड स्फीयर के लिए K स्क्वायर बाई R स्क्वायर कितना है, हमें यहाँ 3 ऑब्जेक्ट है, डिस्क, रिंग और सॉलिड स्फीयर। तो पहले हम डिस्क, रिंग, सॉलिड स्फीयर के K स्क्वायर बाई R स्क्वायर चेक करते हैं। तो सॉलिड स्फीयर के K स्क्वायर बाई R स्क्वायर आया 0.4, 2/5। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, MR स्क्वायर, तो 1 हुआ, तो 1 इसका भी हुआ। सॉलिड स्फीयर का 2/5 MR स्क्वायर होता है, तो K स्क्वायर बाई R स्क्वायर 2/5 हुआ, जिसको 0.4 हुआ। और डिस्क का हाफ MR स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 1/2 हुआ, तो 0.5 हुआ। तो दोस्तों ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये जिसका कम होगा वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। तो सॉलिड स्फीयर का
के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सबसे कम, तो इसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा, तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले बॉटम पर सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां समझ नहीं आता है कि किस तरीके से अप्रोच करना है, लेकिन अगर ये तैयार रहेगा तो हम अप्रोच आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों अगर ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है काफी ट्रिकी क्वेश्चन होता है, लेकिन समझने की बात है कि वहां पे क्या कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन कर लिए, ध्यान में आएगा रोलिंग मोशन, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बदल रहा है। लिख रहा है कि इंक्लाइन प्लेन है, एंगल थीटा दिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, 3 ऑब्जेक्ट है, स्फीयर, डिस्क एंड रिंग। दोस्तों अगर स्फीयर दिए तो हरदम हमें सॉलिड स्फीयर ही लेना होता है, ये नहीं कि हम हॉलो ले लिए। जब हॉलो स्फीयर लेगा तो हॉलो स्फीयर बताएगा। दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछता है, ये देखिए बहुत ही वेरी स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि ये हम जल्दी गलती कर सकते हैं। पूछता है बॉटम पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा, तो हमारा ध्यान कहाँ पे जाएगा, म्यू पे, स्मूथ सरफेस है। और भाई जब स्मूथ सरफेस है तो यहाँ रोलिंग होगा नहीं, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर चिपकेगा नहीं, के स्क्वायर आर स्क्वायर बाई चिपकेगा नहीं, तो यहाँ पे वेलोसिटी फॉर्मूला √2gh होगा, √2gh सभी के लिए सेम होगा, तो सभी के सब एक साथ पहुंचेंगे। क्योंकि स्मूथ है तो रोलिंग नहीं है, तो स्लाइडिंग नहीं, केवल स्लाइडिंग होगा, रोलिंग नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता तो वेरी करता, वो कब होता, जब यहाँ पे म्यू दिया होता। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होगा तो रोलिंग होगा, और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्मूथ सरफेस होगा तो रोलिंग नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तीनों एक साथ पहुंचेंगे। ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया, अभी हम प्रीवियस ईयर को भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे किस तरीके से क्वेश्चन दिया है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा क्या कहता है, एक रिंग है, ठीक है कोई बात नहीं है, एक इंक्लाइन प्लेन है, उसकी हाइट ये भी दिया है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब कहता है कि ये बॉडी अगर यहाँ पे फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है, स्मूथ, तो स्मूथ का फॉर्मूला क्या देखे थे, v = √2gh। ठीक है, अब कह रहा है इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर दिया, रफ सरफेस बना दिया, तो इसकी वेलोसिटी बॉटम पे क्या होगी, यहाँ पे बॉटम वेलोसिटी v दिया है, तो v = √2gh लिख लीजिए बॉटम पे। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने बोला कि रफ आया और ऑब्जेक्ट दिया है, तो यहाँ पे रोलिंग होगा, तो v' = √2gh 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब क्या है कि रिंग है, रिंग के लिए क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ½ mr², तो ½ mr² जब होगा, सॉरी डिस्क के लिए हाफ होता है और रिंग के लिए 1 होता है, mr² होता है, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रिंग का कितना होगा, 1 होगा, ये देखिएगा 1 होगा, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 हुआ, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट किया तो 2gh/2 हो गया, और वेलोसिटी की वैल्यू कितना है, √2gh, तो हमने इसकी जगह पे v लिख दिया √2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया, अभी आ भी चुका है कि किस तरीके से, इसमें क्या रिलेशन होगा, v' एट द बॉटम पे अगर रफ सरफेस है और प्लेन है, इसके वेलोसिटी v है, तो क्या हुआ, v' = v/√2। v/√2 मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई सिंपल सी बात है, कम तो आएगा ही, क्योंकि फ्रिक्शन हुआ तो मोशन को अपोज करेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या होगा कि हम गलती करेंगे, तो v' = √2v लिख दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ गई, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन आने के बाद वेलोसिटी बढ़ती नहीं है, घटती है। तो आप ऑप्शन से भी समझ सकते हैं कि अरे नहीं, हमने कहीं कैलकुलेटिव मिस्टेक कर दिया है, तो उसका आंसर v/√2 हुआ, 1.414 है। तो अगर v से कम, v 1 से ज्यादा है तो ये v' कम आएगा, स्वाभाविक सी बात है क्योंकि फ्रिक्शन है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि नीट 1 2016 में आया था। ठीक है दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिएगा, लिख रहा है अ डिस्क एंड स्फीयर, हम लोग तो कर ही चुके हैं क्वेश्चन, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं कि कैसे आया है। रेडियस बट डिफरेंट मासेस रोल्स ऑफ, देखिए दोस्तों ये वर्ड यूज कर दिया रोल ऑफ। अब रोल ऑफ हो गया तो अब म्यू दे या ना दे हमसे मैटर नहीं करता है, क्योंकि रोल ऑफ कर चुका है, तो हमसे म्यू से क्या मतलब है, म्यू से ही तो पता करते थे रोलिंग होगा या स्लाइडिंग होगा। ऑन 2 इंक्लाइन प्लेन्स ऑफ द सेम एल्टीट्यूड एंड हाइट, मतलब हाइट भी सेम दे दिया गया है और लेंथ भी सेम है, तो विच वन ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट गेट टू द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, प्लेन सबसे पहले कौन पहुंचेगा, जिसका v = √2gh अपॉन 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो जिसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे पहले पहुंचेगा। तो आप देख पा रहे होंगे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से रिलेशन में देखेंगे तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सबसे कम होगा। क्वेश्चन में डिस्क और स्फीयर दिया गया, तो डिस्क का 1/2 होता है, तो ये 0.5 होता है, और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का 0.4 होता है। तो दोस्तों क्या हुआ कि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सबसे कम किसका है, स्फीयर का, तो वेलोसिटी क्या होगा, स्फीयर का ज्यादा होगा। जो स्फीयर का वेलोसिटी ज्यादा होगा तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, स्फीयर, तो सबसे पहले स्फीयर पहुंचेगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, तो इसमें पूछ रहा है कि क्या है, ऑप्शन में देखिएगा डिस्क स्फीयर बोथ रिएक्ट एट द सेम पॉइंट एंड डिपेंड्स ऑन देयर मासेस, तो डिपेंड ऑन देयर मास तो कोई होता नहीं कि v = √2gh 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो मास का कोई मतलब है नहीं। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है रीच एट द सेम टाइम, नहीं, क्योंकि रोलिंग हो रहा है, स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा स्फीयर। ठीक है दोस्तों, अब एक लास्ट वन क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी प्रीवियस ईयर में आया, नीट 2 2016 में। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेट्स स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन।
दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पार्ट 1 में हम जो डिस्कस किए थे काइनेटिक एनर्जी का, उससे क्वेश्चन है। हमने ट्रिक बताया था के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर बाई, याद होगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर था, जिसमें 1 था ट्रांसलेटरी मोशन के लिए और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर था रोटेटरी मोशन के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कर रहा है। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर, ठीक है। A solid cylinder of the same mass and same radius is also rotating about its geometrical axis with angular speed twice that of the sphere। मतलब कि solid cylinder का जो angular speed है sphere के डबल है। तो पूछा रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ई स्फीयर टू द ई सिलेंडर। तो दोस्तों जो कोई पार्ट 1 वीडियो देखा होगा उसको तो आसानी से सॉल्व कर लेगा, और इसको हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं कि किस तरीके से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों हमने देखा था कि स्फीयर का जब फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे थे तो ई इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखे थे। आपको हम दिखा देते हैं कि पार्ट 1 में कहां पे हम डिस्कस किए थे। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे बोले थे काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। तो जो कोई पार्ट 1 नहीं देखा जाके इसे देखे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो शायद ही कोई क्वेश्चन बचेगा रोटेशनल का, जनरली लोगों को टफ लगता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आया था प्रीवियस ईयर में। दोस्तों फिर काइनेटिक एनर्जी का ऑफ रोटेशनल का पूछा था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, रोटेशनल मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और अगर ट्रांसलेशन पूछता है तो हाफ एमवीसीएम स्क्वायर। तो देखिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगाया, तो हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर ओमेगा स्क्वायर, और सिलेंडर का है या सिलेंडर बोले या डिस्क बोले बात एक ही होता है। तो हाफ आई सी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर टू ओमेगा स्क्वायर। क्यों ओमेगा स्क्वायर? क्योंकि एंगुलर स्पीड पहले से ही दिया था कि स्फीयर का है डबल ऑफ द सिलेंडर। ठीक है दोस्तों, तो हाफ आई एस 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन हाफ इंटू सिलेंडर क्या होता है या डिस्क का क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर होता है, तो हाफ एम आर स्क्वायर, और ये गिवन नहीं था क्वेश्चन में, एंगुलर स्पीड डबल ट्वाइस था तो 4 ओमेगा स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो स्फीयर अपॉन सिलेंडर 1/5। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आप सबको रोलिंग मोशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा और आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।